मुझे सपा सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। जो सिपाही जो है और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जाने अंदर जाने तक नहीं दे रहे हैं कि हम लोग सरकार नहीं है तो महत्व तो नहीं मिला। यही बीजेपी के लोग देखिए बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही थी, मोदी जी बड़े बड़े रैलियाँ कर रहे थे। वहाँ पे क्या, वहाँ पे नहीं इन लोग कोविड-19 चलती थी, वहाँ तो बाहर रैली में बड़ा भीड़ जनसैलाब नहीं, बस थोड़ा सा मीटिंग करें, वहाँ तक हम लोग को जाने नहीं दे रहे हैं। चुनाव आयोग से मांग है कि बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में जो प्रशासन के बड़े पद अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको तत्काल प्रभार से मुक्त किया जाए। जिस तरीके से बीजेपी डरी हुई है आप लोग देख रहे हैं और आप लोग सच्चे ईमानदार हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप लोगों का लिस्ट बनाया है, आप लोगों को खूबी पता है। आधी प्रशासन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास कार्यालय के सामने खड़ी हुई है, आप लोग इसको दिखाने की कोशिश करिए। इस तरीके की प्रशासन अगर यहाँ पे इतना टाइम देगी तो ये जो बलात्कार और सारी चीजें हो रही है इसको कैसा रोका जा सकता है। कि आधी रात है दिया जलाए रखना, आधी रात है दिया जलाए रखना है, आ रहे अखिलेश माहौल को बनाए रखना है, उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कहते हैं कि धरा भी साथ दे दे तो क्या बात है, तू जरा भी साथ दे दे तो क्या बात है, चलने के एक पाँव से भी चल रहे हैं हम लोग, जरा आप लोग भी साथ दे देंगे तो क्या बात है साथियों। फूल बना लो चाहे जैसा, कांटों से अब कहना होगा, मंजिल तो समाजवादियों के कदमों में होगी, मगर संकल्पों और संघर्षों से लड़ना होगा। बोलिए जय समाजवाद। कि लड़ूंगा नहीं तो जीतूंगा कैसे, संघर्ष का साथी रुकूंगा कैसे, और कांटों का काम है चुभना, उन्हें कुचलूंगा नहीं तो चलूंगा कैसे साथी। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। टिकट के बंटवारे को लेकर सभी पार्टियों में रार बढ़ती जा रही है। इसी मैदान में सपा भी उतरी हुई है। सपा कार्यालय के बाहर मानो मेला लगा हुआ है। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता इस वक्त लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर ही मौजूद हैं। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें विधानसभा का टिकट जरूर मिलेगा, लेकिन ये जरा मुश्किल है। मेरा नाम महंत धनंजय प्रताप है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप मतलब क्या हैं यहाँ पर? मैं विधानसभा प्रत्याशी हूँ। अच्छा, आपकी क्या नाराजगी है सपा सरकार से? मुझे सपा सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। मेरा नाम राकेश सिंह यादव है, मैं जिला गाजीपुर से हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ यूथ ब्रिगेड का। दीदी मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग गाजीपुर से जनता आई है और यहाँ पे जो बीजेपी के लोग हैं, जो सिपाही जो है और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जाने अंदर जाने तक नहीं दे रहे हैं। हम लोग को जो कि हम लोग ज़्यादा दूरी बना करके खुद हम लोग कोविड-19 का पालन कर रहे हैं, खुद हम लोग सुरक्षित हैं और हम लोग खुद दूर पर हैं। और हम जैसे कि हम लोग जैसे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, हम लोग को भड़का रहे हैं, उसके बाद लाठी डंडा से और उसके बाद भगाने का काम कर रहे हैं। आपकी सरकार अब आपको वो नहीं दे रही है, महत्व नहीं दे रही? जी हम लोग सरकार नहीं है तो महत्व तो नहीं मिला। यही बीजेपी के लोग देखिए बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही थी, मोदी जी बड़े बड़े रैलियाँ कर रहे थे, वहाँ पे क्या, वहाँ पे नहीं इन लोग कोविड-19 चलती थी, वहाँ तो बाहर रैली में बड़ा भीड़। यहाँ पे देखिए हम लोग खुद सुरक्षित खड़े हैं, हम लोग खुद दूरी बना के खड़े हैं, तो भी हम लोग को धक्का मुक्की किया जा रहा है। हम लोग के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ जनसैलाब नहीं, बस थोड़ा सा मीटिंग करें, वहाँ तक हम लोग को जाने नहीं दे रहे हैं। ये जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, इसमें हम लोग के ऊपर लाठी डंडे और प्रशासन से खेलने का काम कर रहे हैं। मैम, चुनाव आयोग से मांग है कि बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में जो प्रशासन के बड़े पद अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको तत्काल प्रभार से मुक्त किया जाए और दूसरे व्यक्ति को हर जगह दिया जाए, क्योंकि ये लोग अच्छा तरीके से चुनाव नहीं होने देंगे। क्योंकि ये इतना मतलब धड़काने, डरवाने और मारने का काम करते हैं। देखिए हमारे यहाँ इससे पहले जब बीजेपी सरकार में लोकसभा चुनाव हुआ था तो यहाँ के मीडिया के लोग भी या अदर लोग भी जानते हैं कि हमारे सनातन पांडे जी थे, वो लोकसभा प्रत्याशी थे और 10,000 वोटों से आगे चल रहे थे। और जब जीत हो गई तो प्रशासन के लोग वहाँ के रोक कर और क्या काम किए कि पथराव करवा कर बरियाई से उस गंती से निकलवा दिए और निकलवाने के बाद घोषित कर दिए बीजेपी के सांसद को जीत के। तो इस तरह से इन लोगों को हटाना चाहिए। मैं अभयराज यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र संघ उप मंत्री हूँ। जिस तरीके से बीजेपी डरी हुई है आप लोग देख रहे हैं और आप लोग सच्चे ईमानदार हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप लोगों का लिस्ट बनाया है, आप लोगों को खूबी पता है और आप लोग सच्चाई को दिखाइए। जिस तरीके से यूपी की पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस
आधी प्रशासन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास कार्यालय के सामने खड़ी हुई है। आप लोग इसको दिखाने की कोशिश करिए। आप बताइए कि बलात्कार हो रहे हैं, देश में चोरी हो रहे हैं, इस तरीके की प्रशासन अगर यहाँ पे इतना टाइम देगी तो ये जो बलात्कार और सारी चीज़ें हो रही है इसको कैसा रोका जा सकता है। आप लोग खुद इसका जो है साक्षीकार है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आधी रात है दिया जलाए रखना, आधी रात है दिया जलाए रखना है, आ रहे हैं अखिलेश माहौल को बनाए रखना है। और साथियों, आप लोग से मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से बीजेपी डरी हुई है और आने वाले 10 मार्च को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कहते हैं कि धरा भी साथ दे दे तो क्या बात है, तू जरा भी साथ दे दे तो क्या बात है, चलने के एक पाँव से भी चल रहे हैं हम लोग, जरा आप लोग भी साथ दे देंगे तो क्या बात है। साथियों, क्या बात है, बहुत बहुत ज्यादा बात नहीं को। अभयराज यादव, पूर्व मंत्री। चाहे जैसा फूल बना लो, चाहे जैसा कांटों से अब कहना होगा, मंजिल तो समाजवादियों के कदमों में होगी, मगर संकल्पों और संघर्षों से लड़ना होगा। बोलिए जय समाजवाद। अभी तो आपको समाजवादी पार्टी से दिक्कत थी कि आपको पूछ नहीं रहे, अब आप समाजवादी के वो लगा रहे हैं। हम तो आप ही ने बोला कि आपको तवज्जो नहीं दे रहे सपा, तो आपको दिक्कत हो रही है। हम तो ये बात नहीं कहे हैं। समाजवादी पार्टी इस तरीके तवज्जो दे रही कि बीजेपी के मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता सब समाजवादी पार्टी में दौड़ के आ रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी को कैसे तकलीफ हो सकती है, आप बताइए। जो पुराने विधायक है सपा के, जिनको टिकट नहीं दी जा रही है और नए को दी जा रही है, उससे पुराने को तो दिक्कत हो रही है ना। बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं, हम कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम करते हैं, हमारा नेता हम सम्मान करते हैं, लेकिन दरबदलू नेताओं का नहीं सम्मान करेंगे। नए का साथ युवाओं का हाथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको टिकट दे देंगे, जिसको दे देंगे, हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। एक एक बूथ पर चलते हैं और चलकर जो भी प्रत्याशी आएगा उसे जिताने का काम करेंगे मैम। और हम जो है आगामी हम लोग के इलाहाबाद में 5वें चरण में चुनाव है 27 फरवरी को, और हम लोग जो है बूथ स्तर पे काम करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का कोशिश करेंगे। और आपसे मैं बता रहा हूं कि बीजेपी का जो अभी अफड़ा तफड़ी मची है, आप देखिएगा बहुत झनक आ रही है। अभी बीजेपी के कई नेता लाइन में लगे हुए हैं और मेरे नेताजी से मिलने के लिए दौड़ दौड़ पीछे वाले गेट से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने मैं बता दूं कि लड़ूंगा नहीं तो जीतूंगा कैसे, संघर्ष का साथी रुकूंगा कैसे, और कांटों का काम है चुभना, उन्हें कुचलूंगा नहीं तो चलूंगा कैसे। साथी, आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।